आज पढ़ने वाले हैं संख्या के बारे में। संख्या कितना प्रकार के होते हैं? संख्या दो प्रकार के होते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। या रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। वास्तविक और अवास्तविक संख्या हम लोगों को पढ़ना है केवल और केवल वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के अंदर भी बहुत सारा क्या है, पार्ट्स है। जैसे वास्तविक संख्या के अंदर में भी कई पार्ट्स हैं। वास्तविक नंबर के भी अंदर कई पार्ट्स हैं। नाम लिख देते हैं। पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, हम लोग अभाज्य तक ही यहाँ पे पहले देख लेते हैं। अभाज्य संख्या तक ही देख लेते हैं। अब इनका बारी से सबका क्या कर लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। पहला प्राकृत, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और इसी में समभाज्य भी होता है। समभाज्य, विषम भाज्य। अब बारी से हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। बारी से देख लेते हैं प्राकृत संख्या कहते किसको है। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर कहते किसको है। प्राकृत संख्या कहते किसको है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 डैश, बहुत सारे और भी हैं, आदि ETC कर दो, ETC। उसके बाद देख लेते हैं सबसे छोटा प्राकृत संख्या। सबसे स्टार देके लिख लो। सबसे छोटा प्राकृत संख्या। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत होगा। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या इन्फिनाइट या अनंत। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाले संख्या को जीरो से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो 0 1 2 3 4 5 ETC। मतलब पूर्ण संख्या उसको कहेंगे
प्राकृतिक संख्या और मानव निर्मित संख्या दोनों के जो समूह रहता है उस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या। या तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, मानव निर्मित संख्या और प्राकृतिक संख्या। मानव निर्मित से स्टार्ट होकर के प्राकृतिक संख्या में चले जाएगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसी में सम संख्या किसको कहेंगे, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, ओड नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर सम संख्या किसको बोलेंगे, दो के, ये भी बोल सकते हैं दो के पहाड़े में जो संख्या आता है, दो का पहाड़े में जो संख्या आता है उसको क्या बोल सकते हैं, सम संख्या बोल सकते हैं। या जिस संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। सम संख्या, जिस संख्या का इकाई अंक में, जिस संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह संख्या सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। अथवा इसका दूसरा भी परिभाषा हो सकता है, अथवा करके भी इसको लिख सकते हैं। अथवा में क्या लिख सकते हैं, दो के पहाड़े में आने वाले संख्याओं को क्या कहेंगे, सम संख्या, ये भी कह सकते हैं। दो का पहाड़े में आने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं, दो का पहाड़ा आप पढ़ते इन्फिनाइट तक चले जाना है। दो से स्टार्ट करना, दो से स्टार्ट। सबसे छोटा जो इसमें भी, सबसे छोटा जो सम संख्या होता है वो क्या होता है, 2 होता है। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसमें देख लेते हैं सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या। सबसे छोटा सम संख्या, सबसे दिखाई दे रहा बोले साफ नहीं आ रहा इधर, ये बदल लो। सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। सबसे बड़ा सम संख्या इन्फिनाइट होगा। सबसे बड़ा सम संख्या इन्फिनाइट या अनंत भी बोल सकते हैं, अनंत। सम संख्या मतलब जिस संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये आ जाए, कितनों भी बड़ा संख्या रहे, लेकिन उसका इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 या 8 रहेगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। इनको छोड़ करके अगर कोई दूसरा संख्या है, तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो सम संख्या समझ गए, 2 का पहाड़े में, ये भी बोल सकते हैं 2 का पहाड़े में आने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटा सम संख्या हो गया 2, और सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो गया, अनंत बोल सकते हैं या इन्फिनाइट बोल सकते हैं। अब इसी में देख लेते हैं विषम संख्या किसको कहेंगे, विषम संख्या या ओड नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। विषम संख्या किसको कहेंगे, ये भी बोल सकते हैं जिस संख्या का इकाई अंक में, लिख दो, जिस संख्या का
इकाई अंक में जिस संख्या का इकाई अंक में जिस संख्या का इकाई अंक में अंक जिस संख्या का इकाई अंक में जिस संख्या का इकाई अंक में 1 3 5 7 9 और 9 रहे तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। अथवा करके इसका भी लिख सकते हैं। अथवा करके इसको भी लिख सकते हैं। अथवा करके क्या लिखेंगे? 2 के पहाड़े को छोड़कर आने वाले संख्या को 2 के पहाड़े में आने वाले संख्या को छोड़कर आने वाले संख्या को छोड़कर बाकी सभी विषम संख्या है। बाकी सभी विषम संख्या है। देख लेते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल में पहला में क्या कह रहा है? जिस संख्या का इकाई अंक में 1 3 5 7 9 रहे वो संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा। तो देख लो कितना भी बड़ा संख्या लिखो उसका इकाई अंक में अगर हमको क्या दिख गया? 1 दिख गया तो वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। 8 9 3 2 3 जिस संख्या का इकाई अंक में 3 हो गया वो संख्या क्या होगा? ये भी विषम संख्या होगा क्योंकि इसका भी इकाई अंक में क्या है? 3 है। अगला फिर देख लेते हैं 8 3 2 5 इसका भी ये भी क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। क्यों विषम संख्या कहलाएगा? क्योंकि इसका भी इकाई अंक में क्या है? 5 है। जिस संख्या का इकाई अंक में 5 रहता है उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। और भी देख लो 8 3 2 9 अब इसका भी इकाई अंक में क्या है? 9 है। ये भी क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा क्योंकि इसका भी इकाई अंक में क्या है? 9 है। अगला देख लो 5 3 2 7 ये भी क्या कहलाएगा? विषम संख्या ही कहलाएगा। इसका भी इकाई अंक में क्या है? 7 है। ये भी 2 क्या पहाड़ा में नहीं आता है। इत्यादि अब ये भी लिख सकते हैं इनमें से कोई भी पहाड़ा अगर देखिएगा तो इसमें क्या होगा? 2 का पहाड़े में कोई भी आने वाला नहीं है। इन सभी में से एक भी ऐसा संख्या नहीं है जो 2 का पहाड़े में ये सब आए। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं 2 के पहाड़े में जो संख्या आता है उनको छोड़ करके बाकी जो संख्या बचा वो क्या कहलाएगा? विषम कहलाएगा। और 2 का पहाड़े में जो संख्या आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया कि सम संख्या किसको कहेंगे और विषम संख्या किसको कहेंगे। अब इसी में देख लेते हैं हम लोग समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या। समभाज्य और विषम भाज्य। समभाज्य और विषम भाज्य कितना मिनट का हो?